दोस्तों जरा सोच के देखिए, 3 बच्चों की माँ घर से निकले और दोबारा घर लौट के ना आए तो समझ लो उस बच्चों पर क्या बीतेगी, आप ही खुद सोच सकते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है। अब एक महिला 3 बच्चों को छोड़कर घर से तो निकल जाती है, लेकिन दोबारा लौटती नहीं है। उसके बच्चे बार बार अपनी माँ के लौटने का रास्ता देखते हैं। इस तरह परेशान हो जाते हैं कि इसकी जो खबर होता है थाने तक पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर साहब जब एक्शन में आते तलाशी करते हैं तो ऐसी सच्चाई निकल के आता है जिसे सुनकर अब इधर विश्वास, यकीन और लालच तीनों पर भरोसा टूट जाता है। लेकिन जो कहानी आती है इसे सुनकर हर किसी का कलेजा भी दहल सभी जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक है सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में एक बार अपने नाम का भी कमेंट बॉक्स में जाकर पता सही दर्ज कर दीजिए, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम बड़े प्यारे लफ्ज़ों में ले पा सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक छत्तीसगढ़ है और उसी में एक जाना माना कवर्धा जिला पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना लोहरा थाना भी पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब 22 जुलाई साल 2024 का दोपहर का टाइम होता है। तो लोहरा थाने के इंस्पेक्टर साहब होते अपने थाने में बैठे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक राजू नाम का हाँफता डापता युवक पहुँचता है। कहने लग जाता कि साहब हमारा अपना जो गाँव होता है मौके पर क्लियर होता है, और हमारी जो अपनी बहन होती है जिसका नाम ग्वालिन साहू होता है, जिसकी उम्र साहब 29 साल के आसपास होता है, जो चिपगोदी गांव की रहने वाली है। साहब इधर 19 जुलाई साल 2024 को हमारी बहन ग्वालिन साहू जो होती है, अब 3 बच्चों को यही बोल के जाते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं, तुम्हारे लिए खिलौने लाएंगे, कुछ खाने पीने के सामान लाएंगे। और साहब हमारे तीनों जो भतीजे होते हैं मौके पर हमारी बहन की बात सुन लेते हैं। और फिर जो होती है हमारी जो बहन ग्वालिन साहू होती है, अब वह निकल जाती है, लेकिन साहब लौटती नहीं है। इसकी खबर साहब हमें लगती है। हम अपनी बहन की तलाशी करने के लिए अपने भाई, अपनी बहनों, अपनी माँ को खबर देते हैं और फिर तलाशी करते हैं। लेकिन साहब हमारी बहन की जो होती है ना मार्केट में खबर लग रहा है, ना हमारे रिश्तेदारों में खबर लग रहा है। और जब भी घर जाते हैं तो बच्चे जो होते हैं मामा मामा कहकर बार बार इधर हमारी बहन का पता पूछते हैं, रास्ता देखते हैं कि साहब उनको क्या जवाब दें। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब सुनकर लग जाते कि हो सकता है तुम्हारी बहन अब 2-3 दिन बाद वापस ज़रूर आ जाए, कहीं चली गई होगी, घर में कोई लफड़े हुए होंगे। लेकिन जब यह बात राजू सुनकर लग जाता कि साहब हमारी बहन की जो होती है पति नहीं है, 3 साल पहले हमारी बहन का तलाक हो चुका है। उसका पति जो होता है लोकेश साहू 3 साल पहले तलाक लेकर साहब अलग हो चुका है, उसका कुछ लेना देना है नहीं, जिसकी वजह से बहन जो होती है हमारे ही भत्ते पर गुजारा कर रही है। लेकिन हाँ 45 रुपये महीने हर वक्त उसे सुख गुजारे परिवार गुजारे के लिए लोकेश साहू देता रहता है। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब सुनते करने लग जाते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपकी बहन को गायब करने में किसका हाथ हो सकता है। तो उसी समय राजू कह देता है कि साहब हमारी बहन का ही इधर जो होता है एक अपना प्रेमी होता है गंगाराम साहू, जो उसका खुद का बिजली का दुकान होता है। लोग कह रहे हैं सारे हमारे बहन का उसी के साथ काफ़ी महीनों से प्रेम रिश्ता है। लेकिन साहब हमें की नहीं कि हमारी बहन होती है वह बड़ी सीधी सादी पारिवारिक जिम्मेदारी से भरी होती है, आखिर उसका किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब जब यह सोचते कर लग जाते कि ठीक है तुम चले जाओ, हम गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और फिर जो होता है ग्वालिन साहू की हम तलाशी करते हैं, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। अब ग्वालिन साहू का गुमशुदा का जो मुकदमा पुलिस की टीम तो दर्ज कर लेती है, लेकिन तलाशी करने के लिए मुखबिर को अलर्ट कर देती है। मुखबिर की टीम जो होती है अब लग पड़ जाती है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त बीतता है, दोबारा राजू पहुंचता है, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात करता है तो पता चलता भी ग्वालिन साहू के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। राजू जब भी घर जाता है तो उसके जो अपने भांजे होते हैं वह बार बार पूछते मामा आखिर मम्मी अभी तक लौट के क्यों नहीं आई। अब राजू जब यह बात सुनता उसके दिल में हृदय बन जाता, बार बार बच्चे के पूछने वाले सवाल से उलझ जाता है, आखिर क्या करे, जिसकी वजह से बार बार अब थाने का चक्कर भी मारता है। इतना परेशान हो जाता जब लगने लग जाता कि सुनवाई नहीं हो, तो उसी समय वहाँ के
इधर एसएसपी साहब अभिषेक पल्लव के पास पहुंच जाता है, उनको अपने मन की सारी बात सामने रख देता है और जैसे वह बात सुनते उसी वक्त तुरंत एक्शन में आते हैं, समझ जाते हैं कि मामला क्या हो सकता है। वो उसकी टीम जो होती है ग्वालिन साहू का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर उसके मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन और CDR डिटेल जो होता है 19 जुलाई वाला देख लेती है और जब देखती तो पता चलता है कि ठीक जो होता है इधर एक नंबर जो होता है रात में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, ग्वालिन साहू के मोबाइल नंबर पर। वह नंबर के बाद पुलिस जब जानकारी पता लगा वह नंबर जो होता है, ठीक है, ग्वालिन साहू के ही मायके का रहने वाला गंगाराम अब का होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना किसी हीला हवाली के अब जाती है। अब गंगाराम साहू को अपने कस्टडी में जब लेकर थाने पहुंच जाती है। अब गंगाराम साहू को इस साथ मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके और पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हम चाहते थे अपनी ज़िंदगी को संवारना, लेकिन इधर ग्वालिन की वजह से ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, लेकिन साहब हम इस प्लान में अकेले शामिल नहीं बल्कि खुद इधर लोकेश साहू भी शामिल है। अब यह बात जब पुलिस होती चौंक जाती, पुलिस की टीम जो होती लोकेश साहू को भी जाती कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुँचते अपने सामने गंगाराम साहू को जब लोकेश देखता है तो उसी समय चक्कर बचक्कर रह जाता, वह भी टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब असल में जो होता है यहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर जो पड़ता है सुख घाट, वहीं ले जाकर हमने जो होता है ग्वालिन साहू के बॉडी को एक गड्ढे में डंप कर दिया है। यह बात जैसे पल्लव सुनते हैं उसी वक्त एक्शन में आते हैं और एक टीम को लेते हैं, पहुंच जाते हैं और कुछ सहकर्मियों की मदद से जब खुदाया जाता है तो उसी में एक महिला की डेड बॉडी निकलती है, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि लगभग 1.5 महीने का वक्त निकल जाता है और 1.5 महीने बाद जब खुदाई होता है, अगस्त का महीना होता है, 25 तारीख का दिन होता है, तो उस दिन सबके सामने जब खुदा जाता है तो कंकाल निकलता, साड़ी निकलती, इसको देखकर अब उसी समय ग्वालिन साहू का अपना जो भाई होता है वह शिनाख्त कर लेता है। उसको टीम बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है, उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इधर राजू के तहरीर पर दोनों के ऊपर धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और लोकेश साहू, गंगाराम साहू जो पुलिस के सामने सच्चाई रखते, जो कहानी बयां करते हैं, इससे सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में ग्वालिन साहू जो होती शादी के बाद जो अपने ससुराल जाती है, अपनी ज़िंदगी जो होती है अपने हिसाब से खूबसूरत तरीके से बिताती है। उसका जो जीवन होता है इस तरह बीतता है, बीतने के बाद अपने जीवन से पूरी तरह से कुछ समय दिखाई पड़ती है और समय बीतने लग जाता है। धीरे धीरे कर ग्वालिन साहू और इधर जाकर खुद जो होता है उसका जो अपना पति होता है आदेश साहू, तीनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं और टोटल 3 बच्चों के इधर माँ भी बन जाती है। अब जब खर्च बढ़ता है, खर्च बढ़ने के बाद आदेश साहू जो होता है उस समय इतना परेशान हो जाता है कि परेशानी की वजह से घर में अब कला शुरू हो जाते हैं। इसी कला की वजह से जो होता है अब जो होता है बार बार घर में ताने शुरू हो जाते हैं। ग्वालिन साहू जो होती है अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को दुख में दूर करने के लिए, क्योंकि खूबसूरती उसकी अपनी चार चाँद होती है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए अब मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताना शुरू कर, जिसके बाद जब कभी आदेश साहू घर में पहुंचता, मोबाइल में व्यस्त देखता तो मना करता, टोकता, जिसकी वजह से घर में लगड़े छपड़ाड़ बनना शुरू हो जाते हैं और आदेश साहू के सामने कई सच्चाई आती है जिसे सुनकर हर किसी का दिल तो पसीज ही जाता है। पता चलता है आदेश साहू को कि आखिर जो होता है ग्वालिन साहू का अपने ही मायकों में काफ़ी युवक के साथ रिश्ता है। इसकी खबर पाने के बाद अब जो होता है अपनी पत्नी को अपने घर में कतई दर्जा देना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वह तलाकनामा दायर कर देता है और घटना से मात्र 3 साल पहले जो होता है आदेश साहू ग्वालिन साहू को तलाक देकर उसके ही मायके 3 बच्चों के साथ वापस भेज देता है। अब ग्वालिन साहू जो होती है इधर अपने ही मायके अब चीमा गोदी चली आती है और जब वहाँ चली आती तो अपने भाई, अपने माता पिता के साथ अब रहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से समझती है मजबूरी को और मजबूरी को देखते हुए उसके मन में बार बार यही ख्याल आते कि तीनों बच्चों को गुजारा करने के लिए हमें तो कमाई का साधन ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब वह मेहनत मजदूरी भी करने लग जाती है। उसके बच्चों का परवरिश और शिक्षा भी बराबर चलना शुरू हो जाता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को काफ़ी मायूस तब समझती है जब काफ़ी महीनों बाद उसको एहसास होता है कि ज़िंदगी जीने के लिए एक मर्द का सहारा काफ़ी ज़रूरी है। उसका जो होता है उस वक्त मन काफ़ी विचलित हो जाता है कि आखिर उसके लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तभी ठीक वहाँ से कुछ दूर पर एक बिजली का बहुत ही बड़ा दुकान होता है। उस दुकान का मालिक होता है गंगाराम साहू, जिसके अपने माता पिता भी होते हैं, लेकिन इसी बीच दुकान पर जो होता है एक बार बराबर खड़ी होने की वजह से ग्वालिन साहू की नज़र जाकर गंगाराम साहू पर पड़ जाता है। गंगाराम साहू जब जानता है उसके बैकग्राउंड के बारे में, गंगाराम और ग्वालिन साहू के बीच, दोनों के बीच जो होता है बराबर दोस्ती हो जाता है और जब भी दुकान पर पहुँचती तो सारे ग्राहक को छोड़कर जो होता है भगत में गंगाराम साहू अब ग्वालिन साहू के लग जाता है। भले ही ग्वालिन साहू 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन ऐसे तरीके से गंगाराम को पूरी तरह से मन में बैठ जाती है, जिसकी वजह
से गंगाराम और ग्वालिन साहू दोनों एक दूसरे के दुखों को समझते हैं, दुख को दूर करना शुरू कर देते हैं। मजबूरियों को बड़ा जल्दी गंगाराम समझ देता है और कुछ पैसे देता है। उसी पैसे की वजह से अब बराबर जो होता है उस दुकान पर उधार सामानों का ले जाना बराबर बन जाता है। लेकिन इधर गंगाराम साहू यही सोचता कैसे न तैसे कर कर अब जो होती ग्वालिन हमारे कब्जे में, यही सोचकर ग्वालिन को अपने कब्जे में लेने गंगाराम पैसे वाला जाल फेंकना शुरू कर देता है। और इसी की वजह से अब जो होता है ग्वालिन साहू दबाव को देखती है, फिर दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। अब ये रिश्ता बराबर चलता है। अब चलते चलते जो होता है कुछ महीने का जो वक्त बीतता है तो दूसरी तरफ जो होता है आदेश साहू को खबर लगता है कि हर महीने जो होता है हम अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के लिए 45 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन इसी की वजह से हमारे ऊपर काफ़ी सारे कर्ज हो चुके हैं, टूट गए हैं। ऐसा मन कर अपनी दुनिया मिटा ले। इसी दुनिया की वजह से सोचता है कि आगे छुटकारा पाया जाए, लेकिन वह इतना परेशान हो जाता है। एक दिन परेशानी की वजह सोचता है कि चलो अपने ससुराल में लिए खबर लिया जाए। इसी की वजह से पहुंचता है सीधा का सीधा इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर और वहीं गंगाराम होता है। और गंगाराम के बारे में वह सच्चाई पहले से जान रखा था। गंगाराम के साथ हमारी पत्नी का जो होता है काफ़ी दिनों से प्रेम रिश्ता है। उसका मन वहीं विचलित हो जाता है और जाकर गंगाराम से कहने लग जाता कि तुम्हारी ज़िंदगी जो होता है हमारी तलाकशुदा पत्नी इधर ग्वालिन साहू के बड़े अच्छे तरीके से बीत रही होगी। यह बात जैसे ही गंगाराम से कहने लग जाता क्या करें यार, ज़िंदगी नहीं बीत रही, ज़िंदगी नरक हो गई है। क्योंकि जब से हमारी ज़िंदगी में ग्वालिन साहू आई हुई है तब से तो हमारी ज़िंदगी तार तबाह कर दी है। ऐसा लगता है कि हमें दुनिया मिटा लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त जब आती तो पैसे मांगती है, उधार ले जाती सामान लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये तो उसके नाम से उधार हो चुके, नाम लेने का देने का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। आखिर हम क्या तो क्या करें, फंस चुके हैं, निकलना चाहते निकले कैसे। यह बात जब सुनने के बाद आदेश साहू के जन्म मुस्कुराहट आ जाता है। वह भी सोचने लग जाता है कि हमारे ऊपर भी यही बीत रहा है, लेकिन अपनी मन की बात गंगाराम के सामने रख ही देता है। तो गंगाराम कहने लग जाता यार तुम्हारा जो दुख है वह दुख हमारा भी है, दोनों का एक ही है, इसलिए इस दुख को दूर करने के लिए हमें कोई ना कोई जोड़ तोड़ कर तो रास्ता निकालना पड़ेगा। दोनों बैठकर घंटों विचार करते हैं। अब दोनों का बराबर पर फ़ोन पर बात करने का सिलसिला हो जाता है। दोनों बराबर बात करना शुरू कर देते हैं और पता चलता गंगाराम से मिलने के लिए ग्वालिन का बराबर आना जाना है। आदेश साहू यह कतई नहीं चाहता था कि हमारी पत्नी हमें छोड़कर खुश रहे। अब यह आदेश और गंगाराम दोनों मिलकर बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। इसी प्लान के तहत जो होता है गंगाराम साहू के दुकान में एक कमरा होता है, उसी कमरे में टीवी होता है और बार बार गंगाराम साहू बैठकर उस टीवी पर काफ़ी सारे क्राइम एपिसोड देखता, कैसे हमें करना है और कैसे तौर तरीके से निपटाना है ताकि पुलिस कभी हमारे हथकंडे तक ना पहुँचे, ना प्लान किसी के सामने आ पाए। 1 घंटे तक तौर तरीके से गंगाराम आदेश साहू दोनों मिलकर क्राइम सीरीज देखना शुरू कर देते हैं। और तभी जैसे 19 जुलाई साल 2024 का वक्त होता है, उसी प्लान के तहत जो होता है दोनों के दोनों मौके पर जो होता है प्लान बनाकर घर से निकल जाते हैं। और प्लान से पहले जो होता है आदेश साहू पहुंच जाता है सुख घाट, क्योंकि प्लान तो वही होता है। और बाइक लेकर जो होता है दूसरे गंगाराम साहू सीधा का सीधा आकर अपने दुकान पर खड़ा हो जाता है, वही इंतजार करता है। और फिर जैसे देखता है कि ग्वालिन साहू आ रही है तुरंत कहने लग जाता है कि देखो हमें भी काफ़ी सारे सामान लेने हैं और तुम्हें भी अपने बच्चों के लिए काफ़ी सारे सामान लेने हैं, तुम्हारी बाइक पे बैठो और चलो। यह बात सुनकर उसी वक्त जो होता है ग्वालिन साहू के जन्म मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसको यकीन होता है, भरोसा होता है। लेकिन उसके मन में कभी शंका नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में कभी धोखे नाम का शब्द आएगा। और यह बात सुनकर अपने घर तो जाती है, तीनों बच्चे से बोलती तुम्हारे लिए जा रहे खिलौने लेने के लिए और खाने पीने के सामान लेकर आएंगे। तीनों बच्चों की मुस्कुराहट आ जाती है और माँ का रास्ता अब देखते रहते हैं और माँ इधर निकल जाती है। सीधा निकलने के बाद आकर जो होता है गंगाराम साहू की बाइक बैठ जाती है और फिर बाइक चलाते चलाते सुख घाट जब पहुँचता है, जैसे ही झाड़ी के साइड में जाता है तो वहाँ जो नज़ारा देखती है इधर ग्वालिन साहू हिल्स आ जाती है, क्योंकि सामने उसका 3 साल पहले का तलाकशुदा अब पति जो होता आदेश साहू खड़ा होता है। इस तरह का नज़ारा देखकर उसी वक्त उसके चेहरे पर खुन्नस आ जाती है और पीछे नज़र घुमाती देखती गंगाराम साहू जो होता है उसके जन्म मुस्कुराहट होता है, वह नहीं समझ पाती है। लेकिन जैसे कुछ बोलना चाहती है तो समझ तो जाती है कि हमारे साथ अब होने वाला क्या है, क्योंकि सुनसान रास्ता 7 बजे के आसपास का टाइम, अब उस घाट पर आने जाने वाले का सभी लोगों का मंजर सा बंद होता है। चारों तरफ चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ होती है, लेकिन किसी की बोलने की नहीं होती है। और उसी वक्त गंगाराम आदेश साहू दोनों मिलकर जो होता है एक टूट पड़ते हैं और उसी दुपट्टे से जो होता है उसी का गला दबाकर बेहद तरीके से सारे सुख नींद चैन छीन लेते हैं। और फिर दोनों के दोनों मिलकर बॉडी ठिकाने लगाने के लिए 4.5 फीट का वहीं गड्ढा खोदते हैं, उसी में ले जाकर बॉडी को डंप कर देते हैं और फिर सोचते हैं अपना सुखमय जीवन अब तो बीतेगा। और वहाँ से जो होता है दोनों के दोनों अब अपने अपने रास्ते के लिए निकल सा जाते हैं। और बच्चे इधर माँ का बार बार अपने ही मामा राजू से पूछते हैं कि अब माँ आने वाली है, इंतज़ार करते हैं और 1.5 महीने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन माँ तो लौट के कहाँ से आएगी। लेकिन इस कहानी को सुनकर वहाँ पुलिस भी हिल्स आ जाती है कि आखिर जो होता है या तो किसी फिल्मों की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी बन गई है।
वाकई में दोस्तों पुलिस थाने में मौजूद जब सच्चाई दोनों मिलकर रखती है, सुनकर पुलिस की टीम पूरी तरह से हिल्स आ जाती है और पुलिस की टीम दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल भी दिया जाता है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं रामकिशोर वर्मा जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, और नीलम सिंह जो उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाली हैं, और प्रबोध सिंह जो उत्तर प्रदेश कानपुर ज़िले के रहने वाले हैं, और साथ में जो होता है विनोद भी जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।